हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हम प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे, तो वो प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चंस और आगे यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितने भी डाउट्स, जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रूविंग का एक क्वेश्चन है, सेम प्रूविंग का क्वेश्चन। 1 प्लस ए, 1 1 1 1 प्लस बी, 1 1 1 1 प्लस सी एक डिटर्मिनेंट। अब इसमें जो है ए बी सी और अंदर ओपन करके आ रहा है 1 अपॉन, आपको ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, एक चीज और इसमें लिखी है, इज इक्वल्स टू, मतलब तीनों ही आपको प्रूव करके लाने। इज इक्वल्स टू लिखा है ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ये है। तो किस तरीके से आप करेंगे इसको, है ना। अब हम देखेंगे एबीसी कॉमन लेंगे, तो अगर मैं एबीसी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, अगर एबीसी मुझे बाहर चाहिए तो एबीसी पहले स्टेप पे कॉमन लूंगा, प्रूविंग के अकॉर्डिंग काम करूंगा। ठीक है, ऑन टेकिंग एबीसी कॉमन, मैं एबीसी कॉमन ले रहा हूं, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली मतलब कर्मानुसार। ठीक है, रो 1 रो 2 एंड रो 3 फ्रॉम R1 R2 और R3 हमने एबीसी क्या लिया, कॉमन। ठीक है, तो अगर आप एबीसी कॉमन लेते हैं, अब यहां ए बी सी हमने कॉमन लिया, ए फर्स्ट रो से हमने ए कॉमन लिया, तो फर्स्ट रो में क्या बचेगा 1 अपॉन ए, यहां से 1 अपॉन ए प्लस ए कॉमन लिया 1, जहां पे नहीं है वहां पे 1 अपॉन ए और 1 अपॉन। फिर वैसे ही सेकंड रो से हमने बी लिया 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन। थर्ड रो से हमने सी लिया 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑन टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम, अब देखो R1 R2 एंड R3 में हमने कॉमन ले लिया और अप्लाइंग R1 R2 एंड, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें R1, अब क्या कर सकते हैं हमें क्या चाहिए 1 अपॉन, सर ये सब एक जगह आने चाहिए। एबीसी कॉमन ले लिया, सब 1 अपॉन ए 1 प्लस बी 1 अपॉन सी कॉमन एक जगह ले लो। तो मैंने क्या सोचा, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि R1 में रो 1 में मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करूंगा, तो मेरे को ये चीज मिल रही है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। आप किसी में भी कर लो, सब में मिल रही है। ठीक है, आप रो 2 में रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर लो तो भी मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो तीनों रो को जब मैं ऐड करूंगा, इसको अब देखो यहाँ कैसा होगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और ये हमने प्लस 1 भी है तो इस प्लस 1 को यहाँ लिख दो, चाहे इस प्लस 1 को आगे लिख दो, कैसे भी आप कर दो, बात है ये आएगा। फिर यहाँ दूसरे में क्या आएगा, यहाँ आएगा सर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस, वही चीज आ रही है, सब में वही चीज आ रही है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर दें, इसके बाद के स्टेप्स को हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आपने देखा क्या क्या मैंने आपको करके दिखाया, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, यहाँ भी वही बन गया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, है ना, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। अब इसमें भी करोगे, थर्ड जो पहली रो का थर्ड है 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, बस प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1।
बाकी सेकंड रो और थर्ड रो में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, उनको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 1/b 1/p प्लस 1/b, ठीक है। देन 1/c 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 प्लस 1, इनमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, ठीक है। और एबीसी आपका कॉमन बाहर चल ही रहा है, एबीसी कॉमन हमारा बाहर चल ही। अब क्या रो वन से, अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब 1/a 1/b 1/c 1/+1, ये पूरे को मैं क्या करने वाला हूं, पूरे को मैं क्या है बाहर ले लाने वाला हूं, है ना, क्योंकि इसके साथ मेरे को ये चाहिए, ठीक है। टेकिंग कॉमन आप लिख देंगे, टेकिंग कॉमन 1/a हमने बाहर ले लिया, तो यहां से मैं लिख ले रहा हूं ए बी सी, तो आपका था ही 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आपने ले लिया अंदर कॉमन। तो यहाँ जो मेरे पास बचा ऊपर तो हो जाएगा 1 1 1, यहाँ था 1/b 1 प्लस 1/b 1/b 1/c 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 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया चीज। अब क्या है, अब आपके पास, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं इसको एक्सपेंड करने से बढ़िया इसको पहले मैं जीरो बना, जितने ज्यादा जीरो मेरे पास होंगे उतने ज्यादा इजी मेरे को यहाँ पे करने के लिए होगा। आप चाहें, आप देखो 1/b माइनस 1/b जीरो हो गया, ठीक है, और 1 - 1 जीरो हो गया। कॉलम से मैं देख रहा हूँ, रो से आप देखोगे, रो से 1/b 1/b मिलेगा नहीं, है ना, इधर ही आपको जीरो के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जीरो बनाना है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कॉलम 2 को, या कॉलम 2 आप ले लो, कॉलम 2 में मैं चेंज कर रहा हूं C2 माइनस C1। तो सर C2 माइनस C1 में क्या हो रहा है, 1 - 1 भी जीरो हो रहा है, 1/c भी जीरो हो रहा है ना, तो ये ऑपरेशन निकलेगा। एक ऑपरेशन आपका आएगा, ये लिख दो यहाँ पे, आप क्या चेंज कर रहे हो, पहले तो C2 से स्टार्ट करेंगे सर, हम C2 में चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, एंड C3 में C3 माइनस C1 जो आपको मैंने बताया। तो दोनों ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक साथ लगा रहा हूं, आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, चेंजेस किस में हो रहा है, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 1 को ऐसे ही रख दो, कॉलम 1 को मत छेड़ो। कॉलम 2 में चेंजेस है, C2 माइनस C1 जीरो हो जाएगा। 1/b, अब देखो आप यहाँ C2 1 प्लस 1/b माइनस 1/b, ये कट गया, बचा यहाँ पे आपका 1, और 1/c माइनस 1 जीरो, ठीक है। वैसे ही आपका C3 माइनस C1 भी हो रहा है, 1 माइनस 1 जीरो, 1/b ये जीरो हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया। अब मेरे पास यहाँ चीजें करने के लिए ज्यादा इजी है। अब मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं, चाहे कहीं से भी एक्सपेंड करूं, ठीक है। तो यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सपेंड अलोंग रो 1, लिख दिया एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड जब करते हैं तो देखेंगे पहला आपका एलिमेंट आ गया 1, तो एक से चाहिए तो आप यहाँ पे जगह, इसको हम यहाँ करें, ठीक है, नीचे कर रहा हूं, तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी ऐसे ही आएगा, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी ऐसे आएगा। अंदर अब एक्सपेंड करेंगे 1 के, तो इसको और इसको छोड़ के 1 × 1 0 प्लस 0 और 0 का कोई फर्क आपको पड़ता, हमने डिटरमिनेंट ओपन कर दिया, एक्सपेंड अलोंग। तो आप देखेंगे 1 1 से मल्टीप्लाई आना वही है, ठीक है, आएगा यही ए बी सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो एबीसी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यहाँ आ गया। अब सर इसको इतना तो प्रूफ कर दिया आपने, बट और भी प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, ये तो प्रूविंग में था ही, नंबर मिल जाएंगे, बट ये भी आपको लाके दिखाना है। तो आपको पता है आप क्या करोगे, एबीसी है सर, एबीसी नीचे आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एबीसी का एलसीएम एबीसी ही आएगा, है ना, एबीसी का एलसीएम क्या आएगा, एबीसी का एलसीएम एबीसी ही आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें +1 भी तो था, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। तो एबीसी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा ए बी सी प्लस ए है, यहाँ पे क्या नहीं है, बी सी नहीं है, यहाँ पे बी है क्या नहीं है, सी ए नहीं है, यहाँ पे सी है क्या नहीं है, ए बी नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ABC से ABC कट कर देंगे, जो फाइनल आपके पास बचेगा यही बचेगा, ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। तो दोनों चीज आपने प्रूव यहाँ पे कर दी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था आपका। चलिए एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। इफ एक्स वाई जेड, या फिर इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट है एंड डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, then prove that then prove that 1 plus xyz is equals to 0। आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस xyz क्या है, 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें, कॉपी कर लेंगे एक बार फिर आगे बात करें। ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट आपको प्रूव करना है 0 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे x x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये एक्सप्रेशन वाला है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ में हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी फिफ्थ में आप लोगों ने देखा था ना, हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, लैम्डा वाला जो आपको बताया था। तो यहाँ पे ये चीज आप देखें, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, जब कोई एक्सप्रेशन में तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक, तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, बाद में है एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से आप लिख लो चाहे यूजिंग प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी का यूज। अब इसमें क्या है, मेरे को एक्स वाई जेड चाहिए सर, एक्स वाई जेड चाहिए। तो एक्स वाई जेड के लिए क्या कर सकता हूं मैं, हाँ इसमें तो मैं एक्स कॉमन नहीं ले सकता, लेने के लिए ले सकता हूं, बट यहां देखा जाए तो जो सेकंड वाला है इसमें से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूं रो वन से, वाई से पूरा, और थर्ड रो से जेड को पूरा कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया आपने,
सेकंड मुझसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा जो एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, 1x एक्स स्क्वायर, 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर। ये आप लिखेंगे बकायदा कि आपने यहाँ पे क्या क्या है, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है, फ्रॉम ऑल रो लिख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, लिख लो यहाँ पे आपने क्या किया, उस चीज को लिख लें, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ये हमने किया। अब आप प्रूविंग में देखो सर एक्स वाई जेड तो मेरे को मिल गया, बट मुझे इसके साथ 1 भी बाहर चाहिए, तो 1 तभी आ सकता है जब आपका ये पूरा ही मैट्रिक्स एक कॉमन हो जाए। तो इसको कॉमन लाने के लिए आप देखो सर एलिमेंट्स तो लगभग मेरे को सेम लग रहे हैं, एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स, बस इनकी पोजीशन गड़बड़ है, आगे पीछे है, बस आप एलिमेंट सेम है। एलिमेंट्स ऐसा अगर यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर ही है, वाई क्यूब नहीं है। यहाँ पे वाई है तो यहाँ वाई है, 1 है, तो सब जगह सेम है, बट क्या करनी है मुझे, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी ताकि ये एक जैसे आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अब दोनों को हम सेम करेंगे ताकि मैं यहाँ से क्या ले सकूं, कॉमन ले सकूं, ताकि मैं क्या ले सकूं, कॉमन ले सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम वन इसमें इसको तो इसकी तरह बनाते हैं ना, तो आपने देखो इसमें देखो यहाँ पे 1 आगे, ठीक है, तो इस 1 को आगे लाएं, या भी जहां भी जाएगा हमें नहीं पता, इस 1 को आगे लाना है सर हमें, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए आप क्या इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 से कॉलम 3 को आप इंटरचेंज कर, तो जब भी हम कि पहली पहली प्रॉपर्टी किसी भी रो या किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन हो जाएगा इस डिटरमिनेंट के आगे, इस डिटरमिनेंट के आगे माइनस का साइन हो गया। कॉलम 1 से कॉलम 3 को चेंज कर तो 1 1 1 ही आएगा, इसमें से हमने कोई चेंज नहीं किया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इसमें चेंज किया है कॉलम 1 से कॉलम 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कोई चीज नहीं आएंगे, आपने इस पे तो हम 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड, इस पे ऑपरेशन लगाया, अभी C1 में C3 हमने चेंज किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या, अब C2 से C3 कर लो भाई, C2 C3 कर लो ना, बन तो गया, फिर सेम वही एक्स एक्स स्क्वायर उधर आ जाएगा, ये तो करना आप। तो आप क्या करोगे, हमने C2 को C3 से चेंज कर दिया, तो जब C2 को C3 से चेंज करोगे तो यानी कि कॉलम अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खैर C2 उधर चले जाएगा, C3 इधर आ जाएगा, है ना। तो सेम बन जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस दो बार माइनस हो गया क्योंकि दो बार चेंज हो, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ भी 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब कॉलम 2 से कॉलम 3 कर दिया हमने, अब क्या करोगे, अब इस पूरे को कॉमन ले लेते हैं भाई। आपको देखो ना प्रूविंग में क्या चाहिए, देखो प्रूविंग में क्या चाहिए, ध्यान से देखो एक बार। अब सर इस पूरे डिटर्मिनेंट को मैं कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले लो सर, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड, क्या बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स वाई जेड हमारे यहाँ बचे, ठीक है। अच्छा, और ये इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं क्या मैंने, ये इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है, ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 चल रहा है, ये क्वेश्चन में इक्वल्स टू 0, तो स्टार्टिंग से इक्वल्स टू 0 लेके चलना, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक्सपेंड कर लो, बट मैं चाह रहा हूं एक्सपेंड करने से पहले, एक्सपेंड कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाह रहा हूं कि 0 बन जाए ज्यादा, है ना, ज्यादा 0 बन जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इजी करना ज्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे R2 में चेंज कर दो R2 माइनस R1 को,
1 माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे ही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 0 बनाने की आदत है, मैं 0 बनाऊंगा। एंड R1 में चेंज कर लो, चाहे R3 में चेंज कर लो, है ना। चलो R1 बहुत बार आप चेंज कर चुके हैं, इस बार R3 चेंज कर लो, R3 माइनस R1। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 0 यहाँ भी हो रहा है। x माइनस z भले नहीं होगा, बट 0 मेरे को चाहिए। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, रो में कोई चेंज नहीं हुई, वो आप ऐसे लिख लो 1x एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लें। तो सर 1 माइनस 1 0, ये हो गया y माइनस z, ये हो गया। अब देखो मैं एक स्टेप आपको लिख के यहाँ पे बता दूं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस 1 R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा z प्लस एक्स, z माइनस एक्स। अच्छा यार, ये हमने लिखा नहीं, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें आप, ठीक है, मैंने क्या क्या ये समझे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा था, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा था, इसको मैंने ए प्लस बी माइनस बी ए के साथ लिख दिया, वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि स्टेप जगह नहीं है, फिर स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ से मैं वाई माइनस जेड कॉमन ले सकता हूँ, और नीचे से मैं क्या ले सकता हूँ, जेड प्लस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो सॉरी, जेड माइनस एक्स, तो आप यहाँ लिख देंगे, पूरा लाइन लिख दीजिएगा, 1 प्लस एक्स जो आप कॉमन ले रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स वाई जेड तो आपके पास है ही, और आपने y माइनस जेड और z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया। हमने इतना पूरा क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, ले लिया, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा हमारे पास 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, यहां बचा y प्लस जेड, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ बचा z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप देखें 1 प्लस एक्स वाई जेड, अब आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करें चाहे ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं कॉलम 1 से इसको ओपन कर लूंगा। ठीक है, अब मैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 करेंगे, तो कॉलम 1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करोगे तो 1, ये सब आपका ऐसे ही आएगा। अरे यहाँ पे जगह कम हो गई, 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, अंदर आप देख रहे हैं 1, तो 1 से ये और ये चले जाएगा, यहाँ बचेगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, समझ जाएंगे आप। ठीक है, ये हो गया, और ये प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट ओपन कर दिया। ठीक है, ये और ये गया ना, ये और ये गया, तो ये हो गया माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में आया वो पूछ लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का जेड माइनस का जेड कैंसिल हो रहा है, तो जो आपके पास बच रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई होगी आपकी एक्स माइनस वाई की पूरा 0 के बराबर। तो मैं यहाँ कह सकता हूं, अब आप ये तीनों चीज हमारी 0 के बराबर है, बट आपको, अब आप यहां देखो 1 प्लस, अब इसमें आप क्या कह सकते हैं सर, 1 प्लस एक्स वाई जेड भी 0 हो सकता है, y माइनस जेड भी 0 हो सकता है, z माइनस एक्स भी 0 हो सकता है, और x माइनस वाई भी 0, कोई भी एक 0 हो सकता है, राइट, कोई भी 0 हो सकता है। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि आपने सारे मल्टीप्लाई किए ना, कोई भी एक 0 हुआ तो पूरी वैल्यू 0, समझे नहीं समझे, कोई भी एक, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसमें 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 है, बाकी ये चीज 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज 0 नहीं, केवल 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 है, ये चीज 0 नहीं है, प्रूफ करके दिखा दिए, बताया था ना 1 प्लस एक्स वाई जेड 0, बताओ। तो आपको शायद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा था इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड क्या है आपके डिफरेंट है,
तो एक्स वाई जेड से अगर डिफरेंट है तो यानी कि सेम नहीं हो सकता। अगर वाई मेरा 10 है तो जेड मेरा 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड डिफरेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, 5, 100 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो नहीं आने वाला, मैं सॉरी इनको माइनस करने पे मेरा जीरो नहीं आने वाला। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। ठीक है, तो देयरफॉर y माइनस जेड is not equals to 0, z minus x is not equals to 0 and x minus y is not equals to, ये 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो therefore हमारा 1 प्लस एक्स वाई जेड ही है जो 0 के बराबर होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई जेड ही है जो हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अपनी स्टेटमेंट से आप अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ।